दोस्तों, जिस तरह से होली को लेकर अनेक तरह के विवादित बयान दिए गए नेताओं के, यहाँ तक कुछ पुलिस कर्मियों के, होली को पूरी तरह से विवादित करने की कोशिश किया, लेकिन इरादे में कामयाब नहीं हुए। जिस तरह वो चाहते थे हिंदुस्तान की जनता में बवाल, आग फैले, आग लगे, लेकिन ये इरादे इनके धरे के धरे रह गए, अपने इरादे में कामयाब नहीं हुए। दोस्तों, इसी तरह से जुम्मे को जो नमाज थी, अलविदा जुम्मे की बात कर रहा हूं मैं। दोस्तों, भरपूर इनका प्रयास रहा है अनर्गल बयान देने में, किस तरह से आग भड़के, भाईचारा खराब हो, माहौल खराब हो, आपस में भिड़े, लेकिन फिर भी इनके मासूमों पर बिल्कुल पानी फिर गया, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है, समझदार हो चुकी है। इन चिंटुओं के अब बहकाव में नहीं आती जनता, क्योंकि हिंसा से किसी का भला नहीं होता, किसी कौम का भला नहीं होता, किसी वर्ग का भला नहीं होता। दोस्तों, सबका नुकसान होता दंगे में। दोस्तों, ये नेता कुछ अधिकारी जो चमचे हैं नेताओं के, वो भरपूर प्रयास करते हैं माहौल खराब हो इनके अनर्गल बयान देने से। दोस्तों, आपने देखा किस तरह से मंत्री और विधायक कुछ चिंटू, अंधभक्त, गोबर भक्त मैं कहूं तो ये माहौल खराब करने में पीछे नहीं रहते, किसी न किसी चीज को लेकर विवादित बयान देते ही रहते हैं। दोस्तों, लेकिन अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाते, कहीं छिटपुट हिंसाएं हो जाती हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इनके इरादों पे पानी फिर जाता है लगातार ये, लेकिन फिर भी लगातार ये प्रयास करते रहते हैं। दोस्तों, अलविदा जुम्मे की नमाज की मैं बात कर रहा हूं। जैसे इन्होंने अनर्गल बयान दिए थे, दुनिया भर बयानबाजी हिंदू मुसलमान को लेकर, औरंगजेब को लेकर, बाबर को लेकर, राणा सांगा को लेकर, दुनिया भर विवादित बयान इन्होंने दिया था, लेकिन इनके इरादों पे पानी प्रशासन ने ही फेरा। दोस्तों, हाँ, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश महानगर कानपुर की। वहां की पुलिस अलर्ट रही है, जगह जगह चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाई हुई थी। दोस्तों, ड्रोन द्वारा निगरानी, सीसीटीवी के कैमरे द्वारा निगरानी, हेलीकॉप्टर द्वारा निगरानी, जो पीस मीटिंग होती है, क्षेत्र के लोग होते हैं उनके साथ मीटिंग करके शांति भंग ना हो, पुलिस ने एक सराहनीय काम किया है। और फ्लैग मार्च निकाला, गलियों गलियों में गए और छतों से हर जगह कड़ी निगरानी रखा, बिल्कुल माहौल शांतिपूर्ण रहा। दोस्तों, जो आप इस खबर में देखेंगे, जो वहाँ के एडीसीपी हैं, एडिशनल पुलिस कमिश्नर हरीश चंद्र ने मीडिया से जो बताया, आप वो देखेंगे इस खबर में, किस तरह से कानपुर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इनके इरादों में कामयाब नहीं होने दिया, भाईचारा कायम रखा, माहौल नहीं खराब होने दिया। ऐसी पुलिस की तारीफ करना चाहिए दोस्तों, जो शांति भंग नहीं होने दिया, दिलो जान से काम किया।
ऐसे पुलिस वालों को आर के अजय मेरा नाम है, मैं नमस्कार, सलूट, राम राम, सत श्री अकाल, जय भीम कहता हूँ। दोस्तों, ऐसे पुलिस वालों की AGTV लाइव हरदम तारीफ करेगी, जो अच्छा काम करेगा, हर धर्म को लेके चलेगा और जो उसकी ड्यूटी होती है वो ड्यूटी करेगा, अपने फर्ज को निभाएगा। AGTV लाइव उसको बार बार नमस्कार सलाम करेगा। दोस्तों, ये तो थी पहली खबर। दोस्तों, आइए दूसरी खबर की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, कानपुर में ही बड़ा चौराहा है, वहाँ स्क्वायर मॉल है। मॉल, जो मॉल होता है, आप जगह जगह देखते हो, अनेक शहरों में अनेक मॉल बन गए। जो भी जाते हो मॉल में, जा रहा हूँ ये सामान लेने, वो सामान लेने। लेकिन दोस्तों, इनके कारनामे किया। मॉल तो लंबे चौड़े बना लेते हैं, लेकिन सरकार को ये कितना चोट पहुंचाते, कितना रास्ता नहीं मिल पाता, कितनी सरकार का जो रेवेन्यू होता है, जो टैक्स होता है, जो बिल बकाया होता है अनेक चीज़ों का, वो नहीं भरती है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जलकल विभाग की। जल विभाग जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और काफ़ी रुपया बकाया कर लिया था। इसी तरह से बहुत सारी कंपनियां होती हैं, वो सोचती हैं सरकार का माल अपना माल है, हजम कर जाओ। बहुत सारी आप खबरें देखते होंगे। ऐसे ही ये भी जो मॉल है, यहाँ भी ऐसे ही हुआ। तो जो है कनेक्शन काटने के लिए जो नगर निगम की टीम थी वो गई, और जिस तरह वहाँ के आनंद त्रिपाठी जी मीडिया को बता रहे हैं, जो वहाँ के महाप्रबंधक हैं जलकल विभाग के, नगर निगम के, आप इस खबर में देखेंगे और सुनेंगे। दोस्तों, आइए तीसरी खबर की ओर भी आपको ले चलते हैं बिना देर किए हुए। दोस्तों, थाना जाजमऊ के अंतर्गत आता है गज्जूपुरवा। वहाँ पे चमड़े की फैक्ट्री में टेनरी, जो बहुत बड़ा होता, मतलब टेनरी जो है, वहाँ पे अचानक आग लग गई। संदिग्ध परिस्थितियों के लोग संदिग्ध, समझ में नहीं आया किस तरह आग लगी, अचानक लग गई। और वहाँ जब आग लगी, भयंकर जगह है भाई, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो क्षेत्र में माहौल ही खराब हो गया। लोग में दहशत में आ गए और लोग अपने घरों का भी बीच बचाव करने लगे। जो आप धुआं देखते हो, अंबार लग जाता है, लोगों को समझ में नहीं आया ये आग कैसे लगी। जो है फायर ब्रिगेड के अधिकारी ओम प्रकाश जी बता रहे हैं मीडिया को, आप ये भी सुनेंगे। आइए अब चौथी खबर की भी बात कर लेते हैं बिना देर के हुए। दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे भारत में फाइनेंशियल कंपनियां बहुत है। अब आप मोबाइल लो तो फाइनेंस करा लो, और कुछ लो तो फाइनेंस करा लो, फ्रिज ले रहे हो, टीवी ले रहे हो, ये ले कुछ भी ले रहे हो, मोटरसाइकिल ले रहे हो, कार ले रहे हो, फाइनेंस मतलब आपसे पैसा आपको डायरेक्ट नहीं देना पड़ेगा, कंपनी उनको फाइनेंस कर देगी। जहाँ से आप सामान लेते हो, आप किस्तों द्वारा भरते, और यानी कि ब्याज भी अच्छा देती है, ब्याज दर भी अच्छा होता प्राइवेट कंपनियों का। हो तो ये ना हालत भी खराब कर देती हैं जो है इनसे फाइनेंस कराता है। दोस्तों, ये जो है ऐसे ही फाइनेंस कंपनी है बजाज, वो
सतवरी रोड निवासी दिलीप जायसवाल ने फाइनेंस कराया था। दोस्तों, तो ये जो है फाइनेंस कंपनियों में लड़के होते हैं, कहीं तो बाउंसर भी रख लेते हैं। अगर कार बार आपने फाइनेंस कराया नहीं दे रहे हो तो बाउंसर धमकी देते हैं, उठा ले जाएगा। बहुत सारी बातें होती है, वो तो बात अलग की रही। ये कुछ लड़के इनके गए वसूली करने, किस्त लेने, जो बकाया था वहाँ गए तो उन लड़कों के साथ मारपीट हुई। जैसा उनका आरोप है, वो पुलिस कमिश्नर के यहाँ गए अपनी एप्लीकेशन देने, और जो पीड़ित हैं, एक का नाम है आकर्षित जायसवाल, दूसरे हैं मोहम्मद सिराज। ये दोनों ही भयंकर चोटिल हैं, जो आप इस खबर में देखेंगे। चोट तो लगी इनको, ये तो यही बताएंगे सच क्या है झूठ क्या है। एजीटीवी लाइव कोई कोर्ट या जज नहीं है ये जो ये कहते नहीं ऐसा, क्योंकि जैसा ये लोग बता रहे हैं उनके अनुसार, खबरों के अनुसार आपको बता रहा हूँ। ये जो है ऐसा हुआ जो आप इस खबर में देखेंगे। ये तो थी चौथी खबर। आइए पांचवी खबर की और भी बात कर लेते हैं। बहुत कम समय में बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर और मेडिथिंक कंपनी ने मिलकर मेडिकल लाइन में, मेडिकल कॉलेज में एक नया कदम है। जो भी आप इस खबर में देखेंगे आगे क्या बता रहे हैं कि यहाँ के अधिकारी डॉक्टर जो भी हैं, इनका नाम नहीं लिखा है, जो भी है, आप ये खबर भी आप देखेंगे 5वें नंबर पे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव, मैं हूँ RK जय। दोस्तों, ये पांचों खबरें कानपुर के चीफ ब्यूरो रोस्तम खान के द्वारा है। दोस्तों, आपका आभारी हूँ जिस तरह आप प्रेम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, खबरों पे आप शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके लिए एजीटीवी लाइव आपका आभार व्यक्त करता है। दोस्तों, इसी तरह से आप प्यार देते रहें। RK जय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। देखिए आगे। अलविदा की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में Thank you.
उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। ऐसे में कुछ ऐसे शहर जो अभी तक संवेदनशील रहे हैं, जहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा कभी पहले बढ़ती है, वहाँ पर कानपुर में जहाँ पर उसी मस्जिद के ठीक बाहर आप देखेंगे पुलिस का भारी डिप्लॉयमेंट है। पीछे मेरे विजुअल्स में अगर आप देखेंगे यहाँ सर, अलविदा जुमे की नमाज है, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की क्या कुछ इंतजाम किए गए? ये आज रमज़ान में जो अंतिम शुक्रवार होता है उसकी जुम्मा अलविदा की नमाज कानपुर नगर में पढ़ी जा रही है और ये 12:30 बजे से स्टार्ट हो गई थी। हमारे सभी पुलिस ऑफिसर्स, सीनियर रैंक के ऑफिसर्स, हमारे पीएसी, हमारे क्यूआरटीज सब लोग जो है डिप्लॉयड हैं। सेक्टर और जोन के बेसिस पे डिप्लॉयमेंट हुआ है और पूरे एंटी राइट इक्विपमेंट्स के साथ अपने अपने सेंसिटिव एरियाज़ में सब लोग फूड पेट्रोलिंग कर रहे हैं, स्टैटिक ड्यूटी कर रहे हैं, ड्रोन्स जो है वो निगरानी कर रहे हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया की भी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। लोगों से भी अपील की गई है, धर्म गुरुओं से भी अपील की गई है, उनके द्वारा भी सहयोग देने का पूरा आश्वासन दिया गया है कि सड़क पर कहीं कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और नमाज जो है वो मस्जिद के अंदर और जो अन्य ईदगाहें और जो अन्य धार्मिक प्रतिष्ठान हैं उनके अंदर पढ़ी जाएगी। ज़रूरत पड़ेगी तो 2-3 शिफ्टों में जैसे होगा वैसे पढ़ी जाएगी और पिछले 3 शुक्रवारों में लोगों ने ये किया भी है। तो आज जो है वो सकुशल अभी तक जो है वो नमाज़ पढ़ी जा रही है और आने वाली ईद के लिए भी जो है हम लोग उसी हिसाब से डिप्लॉयमेंट करेंगे। दो बंडल चाहिए। नगर निगम कानपुर में जो राजस्व वसूली का कार्य है बहुत ही प्रतिबद्धता से किया जा रहा है। उसी के क्रम में जो है जेड स्क्वायर जो जोन 1 का सबसे बड़ा बकायादार भी है, इनके ऊपर हमारा काफी भुगतान लंबित था और उसी के क्रम में आज हम लोगों ने इनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई कर रहे थे हम लोग। मगर ये है कि अभी इनके प्रतिनिधि से बात हुई है और उनके द्वारा अभी 30 लाख का भुगतान तत्काल किया जा रहा है और जो अवशेष भुगतान है जो नगर निगम में जिस सापेक्ष में देते हैं उसका अवशेष भुगतान हम लोगों को 1 हफ्ते के अंदर करने का आश्वासन दिया है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई आज हो रही थी, इसी तरीके की कार्रवाई और जगह भी होनी है। तो जो भी मतलब जो हमारे बड़े बकायेदार हैं उन पे कार्रवाई इस तरीके की चलती रहेगी। सर, जेड स्क्वायर के अलावा अभी कितने बड़े बकायेदार हैं जो आप उनका नाम बता सकते हैं? जेड स्क्वायर के अलावा आपके जो सबसे बड़े बकायेदार हैं उसमें हमारा एक आता है अभी HL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है जो उन 2 में है, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। MES में भी है और उसके अलावा कुछ हमारी फैक्ट्रियां हैं जो बंद हो गई हैं, जैसे एल्गिन मिल है, ये सब इस प्रकार के जो बड़े बकायेदार हैं उनको सूचीबद्ध तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। सिलेंडर तो थोड़ी होने वाला है। FSSO ओम प्रकाश। सर, कहाँ पर आग लगी है और क्या क्या नुकसान है? गज्जीपुरवा में मिनी कंट्रोल से सूचना मिली 8:13 पे। तो मैं क्या नाम जाज मऊ से 2 गाड़ियाँ प्रस्थान किया और मैं स्वयं भी आकर यहाँ देखा कि ये फैक्ट्री में आग लगी हुई है। तत्काल आग बुझाना प्रारंभ किया मैंने
और संवेदनशीलता को देखते हुए अन्य गाड़ियों को बुलाया, जिसमें मौके पर 5 गाड़ियां हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, क्या नुकसान हुआ है? जनहानि कुछ नहीं हुआ है, नुकसान तो बाद में पता कितनी चलता देर है। में आपको काबू पा लिया? कम से कम 1 घंटा के लगभग हो। धन्यवाद। ये क्या नाम है आपका? आकर्षित जायसवाल। कैसे क्या घटना हो गई थी, क्या पूरा मामला? हम बजाज फाइनेंस में एक एरिया कलेक्शन मैनेजर हैं। हम लोग एक कस्टमर जिनका नाम दिलीप जायसवाल है, उनके फर्म से हमारे यहाँ दो लोन चल रहे हैं। उस लोन के कलेक्शन के लिए करंट मंथ की EMI के लिए हम लोग उनका घर ढूंढते हुए उनके घर पहुँचे। आधे घंटे वेट करने के बाद उनकी महिलाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा भैया आ रहे हैं। तो आधे घंटे वेट करने के बाद एक बंदा है, उन्होंने कहा भैया आ रहे हैं, चकरपुर मंडी से निकल चुके हैं, आप आधा घंटे वेट कर लीजिए, वो लोग आ जाएंगे। अचानक से एक स्कॉर्पियो बिना नंबर प्लेट की और लगभग 15 से 20 बाइकें रुकी और लाठी डंडों से हम 5 लोगों को मारना पीटना चालू कर दिया। बुरी तरीके से मारा, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। मैं मेडिकल करा के अभी उर्सला से आया हुआ हूँ और कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन देने जा रहा हूँ। स्थानीय चौकी में एप्लीकेशन मैंने कल दे दी थी, मतलब मेरे बिहाफ पे हमारी कंपनी ने दे दी थी और आगे की कार्रवाई के लिए हम कमिश्नर साहब के पास आए हैं। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। वो लोग अनैतिक रूप से दूसरा केस बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों ने उनके घर की महिलाओं से छेड़छाड़ करी है, जबकि पुलिस ने भी वहाँ मौके वारदात पे वीडियो बनाया था। उसमें सारी महिलाएं बिल्कुल सही से खड़ी थी और जितने लोग खड़े थे मैक्सिमम लोग उस वीडियो में आए थे, लेकिन उसके बाद वो महिलाएं कपड़े वपड़े फाड़ के चौकी पहुँच गई और उल्टे सीधे आरोप हम लोगों के ऊपर लगाने लगी कि हम लोग घर में घुसने का प्रयास कर रहे थे, जबकि मोहल्ले वाले सब देख ही रहे थे कि हम लोग घर के बाहर उनके चबूतरे पे बैठे हुए थे। जी, उचित कार्रवाई हो। कहते पार्षद भवानी सिंह के समर्थक थे, वो सब भवानी शंकर राय के समर्थक थे। उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसा किसी कलेक्शन एम्प्लॉय के साथ इस तरह की घटना ना हो, क्योंकि हम लोग को अलग अलग जगह पे कलेक्शन करने जाना होता है। 5 लोग EMI कलेक्शन के लिए सनीगवा चौकी में गायत्री नगर में एक घर में गए थे। दिलीप जायसवाल कस्टमर का नाम है, उनके 2 लोन है बोले कि तो उनका घर ढूंढ रहे थे। तो ये हुआ उनकी तरफ से एक बंदा आया उनके घर पे स्कूटी से, उसने बोला भैया लोग आ रहे हैं आपसे बात करने। आधे घंटे बाद तो हम लोगों ने वेट किया उनका, हम लोग 5 लोग वेट कर रहे। नंबर प्लेट की 10 से 15 बाइकें अचानक से आई दोनों तरफ से गली के और हम लोग को लाठी निकाल के मारना पीटना चालू कर दिया। हमारा भाई एप्लीकेशन लेके बैठ जाइए। एप्लीकेशन लाओ जल्दी। भवन एप्लीकेशन पर्सनल डाल देंगे, पर्सनल भेज देंगे तुरंत। नहीं बाइट कर ले। आज क्या घटना हुई? घटना क्या हुई, कल हम लोग गए थे। असल में हुआ ये था कि 2 तारीख को केस खुलता हम लोगों के पास EMI बाउंसिंग का, और उसके बाद आप ये मान के चलिए कि 20 के अब 23 दिन के बाद हम लोग गए थे। कस्टमर फ़ोन नहीं उठाता था, कोई बात नहीं है तो ऊपर से प्रेशर होता है, तो हम लोग पहुँचे उनके पास। फिर वहाँ के ऊपर वही घटना जो है घटी। अचानक से लोग आए, मारपीट शुरू कर दी। बात समझने की कोशिश नहीं करी। पहले किसी ने बताया कि आ रहे हैं भैया, जो ये घर में मालिक हैं वो आएंगे, वो बात करेंगे। फिर कोई वहाँ पे बस सीधे आके मारपीट करना शुरू कर दिया। 25 से हमला किया लगभग? लाठियों से मारा। कितने लोग? अरे लोग तो 25-30 से हुए। ठीक है, ठीक है, कर दो। अगर हम लोग देखें कि 5 साल से कम के बच्चों में अगर सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम जहाँ पे सबसे ज़्यादा मॉर्टलिटी या मृत्यु दर होती है वो 2 महीने से कम के बच्चों में देखी गई है। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश का डेटा उठा के देखें तो 35 बच्चे प्रति 1000 बच्चों में जो जन्म लेते हैं उनमें मृत्यु होती है, जबकि अगर हम लोग इंडिया का डेटा देखें तो केवल 24 बच्चे एक्सपायर होते हैं 1000 बच्चों पर। तो इसीलिए ये डिवाइस जो डेवलप की जा रही है, अगर ये सफल होती है तो ये एक मील का पत्थर साबित होगी न्यूनेटल मॉर्टलिटी को कम करने में। पूरा 3 डायमेंशन में पूरा चीजें कैसे हो रही है, सर्जरी है तो कैसे हो रही है, ये सारी चीजों से या चेस्ट पे लगा मुझे लगता है इन सबको 2 महीने मिक्स करके और एक चिप द्वारा हम जोड़ देंगे। उसके घर पे तांत्रिक प्रियरंजन तिवारी के साथ हम लोगों ने दिन भर मीटिंग करी और मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हम एक
जो बच्चे का पल्स वो बता देगा, SpO2 बता देगा। ज़्यादा मॉर्टिलिटी होती है अगर हम 60 साल माने तो सबसे ज़्यादा मॉर्टिलिटी होती है 1 साल से कम की उम्र में, सबसे ज़्यादा मॉर्टिलिटी होती है 2 महीने से कम की उम्र। तो अगर तो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो अगर और हम लोग इसी को अगर नेशनल आस्पेक्ट में देखेंगे, नेशनल पर्सपेक्टिव में ये 30 से 20 और अगर इंडिया की पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो 24। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्चुअली सबसे ज़्यादा मॉर्टलिटी बच्चों में 2 महीने से कम के बच्चों में होती है, जिनको हम PSBI, WHO इसका नाम PSBI रखा है, जिसको बोलते हैं पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसमें मुख्यतः 6 लक्षण होते हैं। या तो बच्चे के शरीर का तापमान कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना, सांस की गति बढ़ जाना, कराहना, हाथ पैर कम चलाना, सुस्त हो जाना, दूध कम पीना। अगर ये सब लक्षण हैं जिनको अक्सर माताएं एवं मेडिकल स्टोर वाले बड़ा लाइटली लेते हैं और खुद ही घर पे इलाज करना शुरू कर देते हैं, परंतु कई बार ये बहुत सीरियस लक्षण के बीमारी के द्योतक होते हैं, शुरुआती लक्षण होते हैं। तो हम लोगों ने एक IIT के साथ, मतलब प्रियरंजन तिवारी के साथ मिलकर, वेदांतरिक कंपनी के साथ मिलकर एक डिवाइस बना रहे हैं ताकि इन लक्षणों को हम इलेक्ट्रॉनिक AI की तरीके से हम पहचान सकें। और जब हम इन लक्षणों को पहचान लेंगे जल्दी तो हम तुरंत इलाज कर सकते हैं। इसीलिए ये बनाया गया है डिवाइस कि हम ये पैदा होते ही बच्चे के हाथ में लगा देंगे और उससे हम AI बेस्ड हम उसकी क्लाउड से मॉनिटरिंग करते रहेंगे। ये 2 से 4 महीने में उम्मीद है कि ये मार्केट में, मतलब हम बना के और प्रयोग करना शुरू कर देंगे। ये हम लोगों ने लगभग रखा है 750 का टारगेट रखा है, 750 बच्चों में लगा के टेस्ट करेंगे। गजनेरी ब्लॉक में हम करेंगे, कानपुर देहात के गजनेरी ब्लॉक।